नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय, से आचार्य लोक प्रशासन, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं के टॉपिक तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम विषय पर चर्चा करेंगे। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के जो उपागम हैं वो क्या है? लोक प्रशासन अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र जैसे ही एक सामाजिक विज्ञान का विषय है, जिसमें सिद्धांत निर्माण पूर्णतः प्राकृतिक विज्ञानों की भांति नहीं हो सकते, ना ही उनका परीक्षण संभव है। चूँकि लोक प्रशासन को विज्ञान की तरह विकसित करने के लिए कुछ नियम जो सामाजिक विज्ञानों में आवश्यक हैं अपनाए जाते हैं या अपनाए गए हैं। लोक प्रशासन को विज्ञान की तरह विकसित करने के लिए इसके सिद्धांतों और मान्यताओं को परीक्षण करने के लिए और विषय को विधिवत अध्ययन करने की दृष्टिकोण से कुछ दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया है, अपनाया गया है या अपनाए जाते हैं। यहाँ ये बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि विषय का विधिवत अध्ययन से संदर्भ लोक प्रशासन की पुस्तक पढ़ना नहीं, बल्कि अनुसंधान की दृष्टि से विषय को समझने से है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के लिए कुछ अभिगम, जिनको हम उपागम भी कहते हैं या दृष्टिकोण भी कहते हैं, अप्रोच भी कहते हैं अथवा सिद्धांत भी कहते हैं, को स्वीकार किया जाता है। वैचारिक प्रतिमान या उपागम से तात्पर्य उस मार्ग से होता है, उस विधि से होता है, उस प्रणाली से होता है जो किसी लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। ये उपागम लंबे अध्ययनों, शोधों और विश्लेषणों के पश्चात निर्मित होते हैं और सामान्यतः किसी विषय की निष्कर्षता को और सटीक ले जाते हैं। इस दृष्टि से उपागम की हम कुछ संक्षिप्त विशेषताएं देख सकते हैं। यह विषय को वैज्ञानिक, पहली विशेषता है यह विषय को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। दूसरी विशेषता है अध्ययन विधि को सरल तथा नियंत्रित बनाते हैं। तीसरी एक विशेषता के रूप में देख सकते हैं इनके आधार पर नए सिद्धांत बन सकते हैं या बनाए जाते हैं, या पूर्व जो सिद्धांत हैं उनका परीक्षण संभव होता है। अगली विशेषता के रूप में उपागम किसी भी अध्ययन को भटकने, बिखरने या बाधाओं से बचाने में मददगार होते हैं। एक और विशेषता कि विषय की जो प्रामाणिकता है और उसकी विश्वसनीयता है उसको सिद्ध करने में ये उपागम सहायक होते हैं। तो इस प्रकार उपागम किसी भी अध्ययन विषय को, चाहे वो लोक प्रशासन हो, अन्य सामाजिक विज्ञान के विषय हों, उनको न केवल वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं, उनको अध्ययन दृष्टि से सरल बनाते हैं और उसकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को सिद्ध करने में भी मददगार होते हैं। चूँकि लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है तथा इसके जो कार्यकर्ता यानी कि लोक सेवक और जिनके लिए कार्य किया जाता है मनुष्य, दोनों ही सामाजिक व्यवहार से प्रभावित होते हैं तथा लोक प्रशासन का जो उद्देश्य है वो लोक नीति है, कानून है, कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना है। अतः लोक प्रशासन के अध्ययन से संबंधित जो भी सामाजिक उपागम है या जो भी उपागम है उनको सामाजिक विज्ञानों जैसे राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र है, इसमें प्रचलित उपागम है, उनसे ये प्रभावित रहता है। संक्षिप्त में हम लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम को दो वर्गों में विभक्त करके देख सकते हैं। पहला है परंपरागत उपागम। परंपरागत उपागम को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे शास्त्रीय उपागम है, यांत्रिक उपागम है, संरचनात्मक उपागम है, कुशलता तथा मितव्ययता का उपागम है, अभियांत्रिकी उपागम है, औपचारिक उपागम है। ये अन्य नाम है जो हम परंपरागत उपागम को जानते हैं या परंपरागत उपागम के दूसरे नाम हैं। परंपरागत उपागम एक आरंभिक अवस्था में था, लोक प्रशासन की आरंभिक अवस्था में था। इसलिए जो समर्थक विद्वान थे जैसे हेनरी फ्योल है, लूथर गुलिक है, J.D. मूने है, A.C. रेली है, L. उर्बरिक है, मैरी पार्कर फॉलेट है, R. सेल्डन है, W. टेलर है, फ्रैंक J. गुडनाउ है, L.D. वाइट है। ये इत्यादि विद्वान थे जो प्रारंभिक अथवा परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक थे और परंपरागत दृष्टि से ये संगठन की संरचना, उसकी कार्य प्रणाली पे और की कुशलता मितव्ययता पर
अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते थे। इनका मानना था कि अगर परंपरागत दृष्टिकोण, जिसको शास्त्रीय, यांत्रिक, संरचनात्मक, कुशलता तथा मितव्यता आदि नामों से जाना जाता है, इनका मानना था कि कोई भी संगठन की संरचना है उसको कानून, उसकी जो भी संगठन की समस्या है संगठन के कानूनी ढांचे में जन्म लेती है, अतः इनका समाधान भी औपचारिक संरचना पर ध्यान देके किया जाना चाहिए। इसलिए ये जो परंपरावादी उपागम के जो समर्थक हैं, उनकी विधियां भी, जो पद्धतियां हैं जो अध्ययन के लिए जो प्रयुक्त की जाती है, उन पद्धतियों में खास करके ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, कानूनी अध्ययन पद्धति, विषय वस्तु पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, जीवन वृत्तांत पद्धति, राजनीतिक पद्धति तथा वर्णनात्मक पद्धति आदि पद्धतियों का अध्ययन करते हुए या विधियों का अध्ययन करते हुए ये परंपरागत उपागम के समर्थक अपने अध्ययन क्षेत्र को विस्तृत करते हैं या लोक प्रशासन के विकास के लिए नियम, कानून, सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया को और आगे गति देते हैं, बढ़ाते हैं। दूसरे वर्ग में आधुनिक उपागम है। इन आधुनिक उपागम में मुख्यतः नौकरशाही उपागम, निर्णयन उपागम, व्यवस्था उपागम, अंतर विषयी उपागम, व्यवहारवादी उपागम, उत्तर व्यवहारवादी उपागम, पारिस्थितिकीय उपागम, संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम, विकास प्रशासन उपागम, समाजशास्त्री उपागम, मानव संबंध उपागम, आकस्मिकता उपागम आदि जो उपागम हैं वो नवीन अथवा आधुनिक उपागम की श्रेणी में आते हैं। ये जो संरचनात्मक कार्य, ये जो आधुनिक उपागम हैं, ये बेसिकली लोक प्रशासन को एक नई दृष्टि से, मानवीय आधार की दृष्टि से, उसके व्यवहार के आधार की दृष्टि से देखते हैं। जहाँ तक तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन विषय की परिधि में आने वाले उपागम हैं, उनका हम आगे विस्तृत विवरण के साथ अध्ययन करेंगे, जिसमें संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम है, उसी तरीके से विकास प्रशासन का जो उपागम है और पारिस्थितिकी उपागम है। ये तीन जो उपागम हैं जो हमारे अध्ययन सिलेबस में है, अध्ययन विषय में आते हैं, उनका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।